प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 10वीं कक्षा के लिए निर्धारित पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका का प्रथम अध्याय माता का आंचल पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। माता का आंचल पाठ में लेखक ने माँ के साथ एक अद्भुत लगाव का वर्णन किया है कि बच्चा छोटा जो होता है वो माता के साथ अधिक लगाव रखता है। इस पाठ में ग्रामीण संस्कृति का भी चित्रण किया गया है। लेखक का नाम बचपन का नाम तारकेश्वर नाथ था। पिता अपने साथ ही उसे सुलाते, सुबह उठाते और नहलाते थे। पूजा के समय अपने पास बिठाकर शंकर जी जैसा तिलक लगाते जो लेखक को बहुत खुशी देता था। शंकर जैसा तिलक लगाने पर और सिर पर जूड़ा सा बनाने पर वो बिल्कुल शंकर जैसे, शिव जैसे ही लगते दिखाई देते थे। भोलानाथ है उनका नाम शंकर का, तो पिताजी अपने उस पुत्र को भोलानाथ कहकर संबोधित करते थे क्योंकि वो बिल्कुल भोलानाथ जैसा दिखाई देता था। पूजा के बाद पिताजी उसे कंधे पर बिठाकर गंगा में मछलियों को दाना खिलाने के लिए ले जाते और साथ में ले जाते मछलियों को खिलाने के लिए आटे की गोलियां। उस आटे की गोलियों को राम नाम लिखी पर्चियों में लपेट लेते थे। राम नाम यानी ईश्वर का नाम का स्मरण भी किया करते थे। राम नाम लिखा करते थे, कभी 500 बार, कभी 1000 बार इत्यादि। जब वो वहाँ से गोलियां खिलाकर नदी किनारे से लौटते तो रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों की डालों पर उसे झुलाते भी थे। यानी पिता अपने बच्चे का मनोरंजन करते थे, उनका पालन पोषण, उनके साथ खेलना इत्यादि किया करते थे। घर आकर बाबूजी उसे चौके पर रसोई में छोटे चारपाई पर बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाते थे। मना करने पर उनकी माँ बड़े प्यार से पिताजी खिलाते। उसके बाद जब वो बच्चा मना कर देता कि मुझे और नहीं खाना, तो माँ को सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि बच्चे का पेट भर गया होगा। इसलिए माँ जो है बड़े प्यार से कभी तोता, मैना, कबूतर आदि के बनावटी नामों के टुकड़े बनाकर अपने बच्चे को खिलाती। ऐसा कहती कि ये तोते के नाम का है, ये खा लो नहीं तो तोता उड़ जाएगा। ये वाली बाइट खा लो, ये मैना के नाम का है, नहीं तो मैना उड़ जाएगी अगर तुम नहीं खाओगे। तो लेखक कहते हैं मैंने कभी इनको उड़ने ही नहीं दिया। अभिप्राय कि मैं माँ के द्वारा खिलाया गया सारा खाना खा लेता था, सारी बाइट्स खा लेता था। इसके बाद खाना खाकर बाहर जाते हुए माँ मुझे ज़बरदस्ती पकड़ लेती थी और मेरे रोते रहने के बाद भी मेरे बालों में ज़बरदस्ती तेल डालकर कंघी करती। तो लेखक कहते हैं मैं छोटा था, रोने लगता तो माँ मेरी इस रोने पर ध्यान नहीं देती थी, ज़बरदस्ती मेरी चोटी बनाती और उस पर फूलदार लड्डू लगा देती, रिबन लगा देती। लेखक रोते रोते बाबूजी की गोद में बाहर चले जाते। पिता बाहर ले जाते, बच्चा रो रहा है। बाहर जाते ही वे बालकों के झुंड के साथ मौज मस्ती में डूब जाते। बच्चे का स्वाभाविक गुण होता है कि जब वो अपने साथियों को देखता है तो सब कुछ भूलकर उसी मस्ती में खेलने लग जाता है, तो वो भी खेलने लग जाते। वे चबूतरे पर बैठकर तमाशे और नाटक किया करते थे। लेखक ने अपने बचपन में खेले जाने वाले विभिन्न प्रकार के खेलों का वर्णन किया है, ग्रामीण संस्कृति का वर्णन किया है। गांव में रहते थे जो बच्चा जो है एक बच्चा जो अपने आसपास अपने बड़ों को जो कुछ करते हुए देखता है वही अपने खेलों में शामिल करता है। तो वो बताते हैं कभी हम मिठाइयों की दुकान लगा लेते, कभी घर घर खेलते। घर घर में जब किसी को दावत दी जाती है एक पंक्ति में बिठाकर खाना खिलाते। जूठा मूठा टूटी फूटी वस्तुओं को एकत्र कर लेते और कभी दूल्हा दुल्हन का खेल खेलते यानी बारात सजाते। तो लेखक कहते हैं कि जब हम ये खेल खेला करते थे पिताजी भी हमारे खेल में आकर शामिल हो जाते थे। जब पिताजी आकर शामिल होते थे तो हम खेल बिगाड़ कर और शर्मा कर भाग जाते थे।
कहने का अभिप्राय है कि पहले समय में माता पिता अपने बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार के खेलों में शामिल होते थे, लेकिन वर्तमान में बदलती हुई परिस्थितियों को देखते के कारण माता पिता के पास इतना समय भी नहीं है कि वो अपने बच्चों के साथ खेलों में शामिल हो सके, ये देख सके कि उनका बच्चा किस प्रकार के खेल खेलता है। उनके पास इस प्रकार की फुर्सत नहीं है। इसका एक कारण और भी है, व्यस्त जीवन शैली होने के कारण और बढ़ते हुए अपराधों को देखते हुए माता पिता अपने बच्चों को घर से बाहर खेलने के लिए भेजते ही नहीं। उनके लिए विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स, महंगे महंगे खिलौने और प्लास्टिक के खिलौने इत्यादि का अरेंजमेंट घर पर ही कर देते हैं। मोबाइल है आजकल बच्चों के पास, जिसके कारण बच्चा अपने घर से बाहर खेलने जाता ही नहीं। उसके बाद बताते हैं कि एक बार की घटना बताते हैं कि क्या हुआ था। एक बार रास्ते में आते हुए लड़कों की टोली ने मूसन तिवारी को बूढ़ा बेईमान कहकर चिढ़ा दिया। एक व्यक्ति है जिसका नाम है मूसन तिवारी, बूढ़े व्यक्ति हैं, उनको बूढ़ा कहकर चिढ़ा दिया। अब किसी बूढ़े को बूढ़ा और अंधे को अंधा कहा जाता है तो बुरा ही लगता है। मूसन तिवारी उनको मारने के लिए दौड़े, लेकिन पकड़ नहीं पाए, बूढ़े थे और बच्चे तेजी से इधर उधर भाग गए। अब मूसन तिवारी अत्यधिक गुस्सा थे। उनको एक आइडिया आया कि बच्चे स्कूल तो जाएंगे ही, इन बच्चों को स्कूल में जाकर पकड़ा जाए। गांव में केवल एक ही स्कूल था। अध्यापक ने लेखक की खूब पिटाई की। अब पिताजी को बुलाया गया। अब बच्चा शरारत करेगा तो माता पिता को बुलाया जाता है। पिताजी आए, पिताजी ने रिक्वेस्ट की, सॉरी भी फील की और लेखक को घर लेकर चल पड़े। अब वो रो रहा था। रास्ते में मित्र मंडली मिल गई, फिर से उसके दोस्त मिल गए। रोना धोना छोड़कर फिर से खेल में शामिल हो गए। मित्र मंडली के साथ लेखक मिलकर खेतों में चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। अब लेखक कहते हैं कि लड़के हैं, शरारत करते हैं, तो वो कोशिश करने लगे, खेलने लगे। चिड़ियाँ तो उड़ गई, उनके हाथ में नहीं आई। लड़के हैं, लड़के तो पराई पीर जानते ही नहीं। पराई पीर यानी दूसरों के दुखों को तो जानते ही नहीं। निरीह पर प्राणियों को तंग करने में उन्हें बड़ा मजा आता है। अब चिड़ियाँ उड़ गई तो उन्होंने एक टीले पर ऊंची जमीन पर चूहों के बिल में पानी डालने लगे। चूहों का बिल था तो उसमें से एक सांप निकल आया। डर के मारे सभी बच्चे गिरते पड़ते लहूलुहान होते हुए घर पहुँचे। लेखक भी पहुँचे तो सामने पिताजी बैठे थे। लेखक जो है पिताजी के पास नहीं गए, पुकारने पर भी नहीं गए। अधिकतर उनके पास रहते थे, फिर भी नहीं गए। दौड़ते हुए अंदर गए और माता के गोद में जाकर छिप गए। माँ भी घबरा गई। माँ ने घबराते हुए आंचल से उसकी धूल साफ की और उसके घावों पर हल्दी लगाई। इस अध्याय में ये कहने का प्रयत्न किया गया है कि बच्चा अधिकतर समय पिता के पास साथ रहने के पश्चात भी जब वो मुसीबत में होता है तो माँ के आंचल में ही जाता है। माँ ही उसे सर्वप्रथम याद आती है, क्योंकि माँ जो है उसे अत्यधिक स्नेह करती है। एक पिता जो है देखभाल कर सकता है और उसके दुखों को दूर कर सकता है, लेकिन माँ जो होती है बच्चों को दुखी देखकर स्वयं भी दुखी हो जाती है, स्वयं पर अनुभव करती है कि ये बच्चे को दुख ना होकर वो ऐसा लगता है मानो उसे ही चोट लगी हो। तो यहाँ पर माता का आंचल, आंचल का अभिप्राय होता है गोद में, सुरक्षा महसूस करता है बच्चा, उसी का वर्णन किया है। उसके साथ साथ ग्रामीण संस्कृति का वर्णन किया है कि प्राचीन समय की ग्रामीण संस्कृति कैसी थी, आजकल गाँवों में कौन कौन से परिवर्तन आ गए हैं, इसका भी वर्णन किया है। और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनता है ये कि पहले समय में जो खेती होती थी किसान अपने हाथों से करता था, बैलों से की जाती थी, लेकिन आज ट्रैक्टर आ गए हैं। पहले जो पानी था वर्षा पर निर्भर करता था खेती उनकी, लेकिन आज खेतों में ट्यूबवेल इत्यादि लगा दिए गए हैं। इस अध्याय का सार समाप्त हुआ और अगली कक्षा में हम इसके प्रश्न उत्तर करें। धन्यवाद।